नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा बढ़ी, साक्षरता बढ़ी, तकनीक का बहुत विकास हुआ, विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए, मनुष्य ने चांद पर जाकर कब्जा जमाया और बहुत सारी जगह मनुष्य जाना चाहता है। वो अपने अवचेतन में क्या चल रहा है इसको भी आपराधिक गतिविधि पकड़ने के लिए पोलोग्राफिक टेस्ट भी हो रहा है। तो मन की बात को भी पकड़ने की कोशिश हो रही कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। पर हमारे अपने संस्कार या हमारे भीतर की जो विसंगतियां या कुरीतियां हैं उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसमें अगर कमी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम एक तरफ वैज्ञानिक चेतना संपन्न होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है अंधविश्वास के कारण बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही, जादू टोना के कारण, कि लोगों को लगता है कि इससे शायद उनके जीवन में कोई तब्दीली आएगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारा अभाव रहता है, बहुत सारी, चूँकि अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो आप कई बार तांत्रिकों के चक्कर में, कई बार बाबाओं के चक्कर में, कई बैगा गुनियों के चक्कर में आते हैं और ये मानते हैं कि समाज में यदि उनका भला नहीं हो रहा है तो उसमें किसी टोनी का हाथ है, कोई जादू कर दिया है, किसी ने घर बांध दिया है, कोई बिल्ली रास्ता काट गई है। तो अलग अलग तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में है और जब उससे लोगों की हत्याएं होने लगती है, लोग मरने लगते हैं, तो हमारी चिंता स्वाभाविक है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसे तो टोनी प्रथा है, उसको निवारण के लिए कानून भी है, कड़े कानून है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अभी इससे मुक्त नहीं हुआ है। अभी हाल ही में बलौदा बाजार के कसडोल ग्राम के छेड़छेड़ में जादू टोना और टोनी के संदेह में 2 महिलाओं समेत 4 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई और अब यह हो रहा है कि ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए। तो कहीं बात यह है कि टोनी डायन के संदेह में हत्या करना, मारपीट करना लोगों को, और इसमें बेचारी जो अकेली महिलाएं होती हैं, और इसमें भी ये बात निकल के आई है कि संपत्ति को हड़पने के लिए उनके आसपास के लोग या कुछ लोग या तो उनका दैहिक शोषण करने या उनकी संपत्तियों को हड़पने के लिए ऐसी किसी भी निर्दोष महिला या जो अकेली रहती है उस पर हमला करने की घटनाएं बढ़ती हैं और ये बता दिया जाता है कि वो जो है वो टोनी है। और इस तरह से जब उन पर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि समाज में बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि ये टोनी है और इसके कारण गांव में कोई विपदा आई है या परिवार पे विपदा आई है और अब इससे कैसे निपटा जाए। एक घटना जैसे बलौदा बाजार के पास की मैंने बताया, ऐसे ही अभी सुकमा के पास भी एक घटना सामने आई जहां पर कि जादू टोने के चक्कर में फिर हत्या हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास अभी जिस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, करीब अभी हाल ही में इस पूरे मामले में 9 लोगों की हत्याएं होने का जो आंकड़ा निकल के आ रहा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वो जो है ये प्रताड़ना के केस आ रहे हैं, जिसमें लोग जो हैं किसी को भी मार रहे हैं, किसी के को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो दरअसल ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है? हमारा समाज जो है उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, उसमें हम कई तरह की बलियां भी देते हैं, कई तरह की पूजा अर्चना करते हैं, पर हमको लगता है कि उससे हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के इतकल गांव में जो है एक दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया। इसमें मराईगुड़ा में पदस्थ प्रधान आरक्षक जो है उस सहित उसके पूरे परिवार को हमलावरों ने लाठियों से पीट के मौत के घाट उतार दिया। मृतक में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना की वजह उस परिवार में जादू टोना कर्म में लिप्त होना बताया जा रहा है। बलौदा बाजार में जैसा कहा कि 12 सितंबर को 4 लोगों की हत्या हो गई। इस घटना में भी को 5 लोगों ने अंजाम दिया। ये सब कहीं ना कहीं इसमें परिवार के लोग, ग्रामीण, ये सब, क्योंकि वहां लग रहा था कि गांव में अकाल मौत तो हो रही है और उसमें ये परिवार जो है उसमें शामिल है, ये कोई जादू टोना कर रहा है। इसी तरह की घटनाएं अलग अलग जगह हमको देखने सुनने को मिल रही हैं। तो ये बात चाहे सुकमा की हो, चाहे बलौदा बाजार की हो, चाहे कहीं और की हो, ये देश के अलग अलग कोने में भी हो रही है और बहुत सारे अंधविश्वास जो हैं वो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं।
हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि अंधभक्त होने के लिए मूर्ख होना जरूरी नहीं है। उसी तरह अंधश्रद्धा या अंधविश्वास के लिए अपढ़ या अशिक्षित होना भी जरूरी नहीं है। हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में बहुत सारे अंधविश्वास देखते हैं। यूनिवर्सिटी में विज्ञान पढ़ाने वाला टीचर भी अंधविश्वासी होता है, एक इंजीनियर भी अंधविश्वासी होता है। तो अलग अलग तरह से अंधविश्वास लोगों में है। कई बार जो हमारी परंपरा है उसको हम रूढ़ियों में तब्दील करते हैं और हमको लगता है कि ये परंपरा चूंकि हमारे परिवार में चली आ रही है, कभी हम उस पर तार्किक रूप से ये नहीं समझते कि ये परंपरा जो है अब जो रूढ़ी बन गई है इसको हमारे यहाँ से हटाना चाहिए, पर इस बारे में कोई बात नहीं करता। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस मनाया गया, जिसमें जागरूकता आयोजित करने के लिए अलग अलग जगह रायपुर में भी कार्यक्रम हुए और इसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अलावा बहुत सारे लोग जो वैज्ञानिक चेतना से संपन्न थे, विद्यार्थी भी थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है कुछ किताबें, कुछ साहित्य बांटा और लोगों को बताया कि किस तरह से आप उसमें तर्कशील समाज के लोग भी थे, विज्ञान सभा के लोग भी थे। और उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र दोभाल की, जब भी हम अंधश्रद्धा की बात करेंगे तो उनको याद करेंगे कि क्योंकि जो अंध भक्त लोग थे उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र दोभाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो जो हैं अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है, वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक तौर तरीके से सोचने की। हम जिस समाज में रहते वो तर्कशील समाज था, वहाँ एक दूसरे से तर्क करने की परंपरा थी और वहाँ पर असहमति का भी स्थान था। पर अंधविश्वास या धर्म के नाम पर लोग किसी प्रकार का तर्क नहीं सुनना चाहते। लोग कहते हैं कि श्रद्धा में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। कहीं पर भी जो मान्यता है उसके बारे में आप सवाल करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो भाई ग्रंथ को भी तो लिखने वाला कोई आदमी था। तो आदमी ने जब ये कहा कि चांद के बारे में बहुत सारी अवधारणा थी और बाद में एक कहावत है गांव में कि चौथ का चंदा मत देखे गोरी, बिन अपराध के लागे चोरी। अब जब चांद पे हम पहुंच गए हैं और चांद को हम एक अपने ग्रह के रूप में देखते हैं, सूरज के नज़दीक पहुंचने की बात हो रही है, बहुत सारे जो ग्रह उन तक पहुंचने की बात हो रही है। ऐसे में हम चांद, तारे, सितारों को लेकर अलग अलग तरह के भ्रम पाले रहते हैं। हमारे समाज में एक नए तरह का क्लास आया, वास्तुशास्त्र को लेकर भी बहुत तरह के भ्रम है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो आदमी हाउसिंग बोर्ड के मकान में 2x2 के मकान में रहता है या प्रधानमंत्री आवास में रहता है, उसके पास तो ये विकल्प ही नहीं है कि वो दक्षिण में अपने घर का मुंह रखेगा कि उत्तर में रखेगा कि पूरब में, क्योंकि उसके पास मकान है। यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो खाए पिए लोग हैं, जिनको मकान बदलने का शौक है, दरवाजे बदलने का शौक है, वो तो ये कर सकते हैं। पर इसको भी विज्ञान के नाम पर वास्तुशास्त्र को भी एक बड़ा चढ़ा कर इन दिनों पेश किया जा रहा है। और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हम देखते हैं कि बड़े बड़े बाबा लोग जो हैं, जिनके बहुत महिमा मंडन होता है, पंडाल लगते हैं, वो भी तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं कि ये करने से वो बीमारी दूर कर देंगे। तो कई बार लगता है कि यदि बाबा के आशीर्वाद से बीमारी दूर होती या इनके किसी चीज़ देने से बीमारी दूर होगी, तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज की क्या जरूरत है, इतने साइंस कॉलेजों की जरूरत क्या है। पर समाज में चूंकि अभाव है, कई जगह अशिक्षा, और मैंने कहा कि शिक्षा भी है, पर हमारे दिमाग में वैज्ञानिक चेतना नहीं है। हम वैज्ञानिक कसौटी पे चीज़ों को नहीं कसते, इसलिए जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हमको उनसे डर लगता है और हमको लगता है कि हर चीज़ जो है ये जादू टोने से हासिल की जा सकती है। कई लोग दोपहर में महिलाओं को 1 का 4 करने का झांसा देते हैं कि आपके सिक्के दुगने कर देंगे, आपका जेवर दुगने कर देंगे। वो एक तरह की लूट है। दूसरी तरफ कि कोई निसंतान स्त्री है तो उसको मेडिकल में जाना चाहिए, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कई लोग ताबीज बांटते हैं। कोई दवाओं के लिए कोई गोली देता, उसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर वर्षा नहीं हो रही तो उसके बहुत सारे कारण हैं। गाँव में यदि अकाल पड़ा है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। आपके परिवार में दुख तकलीफें हैं तो उसका बहुत सारा कारण है। पर लोग उसका निदान सोचते हैं कि ये किसी ने जादू किया है। और कहीं ना कहीं वो स्त्रियां जो खास करके अकेली रहती हैं, उनको टोनी बताकर उनको प्रताड़ित करने का पूरा एक लंबा सिलसिला चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो जादू टोने की घटनाएं बढ़ रही हैं, और खास करके हमने छत्तीसगढ़ की जब बात की तो छत्तीसगढ़ में जादू टोना के संदेह में जब बेगुनाहों की हत्या हो रही है और छत्तीसगढ़ की धरती में बहुत सारा खून बह रहा है, तो ये चिंता स्वाभाविक है कि जिसमें परिवार को यदि मौत के घाट उतार दे रहा है और ये सब समाज के सामने हो रहा है, तो और समाज इस पे पर्दा डाले हुए या उसको देख के अनदेखा कर रही हो, तो
तो निश्चित रूप से ये एक मतलब पीड़ादायक बात है। किसी को किसी की चीख सुनाई नहीं दे रही है। और वारदात को रोकने के लिए जो कानून बना था 2005 में, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, वो उसके होते हुए भी ना तो पुलिस इसमें कोई खास कार्रवाई कर रही, ना समाज कर रहा है, ना पंचायत कर रहा है। तो जादू टोने के शक में हत्याओं का सिलसिला जो है वो जो लगातार जारी है। जैसा मैंने कहा कि बलौदा बाजार, जहां पे कथित जादू टोने के शक में 11 माह के एक मासूम समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरी घटना आदिवासी बाहुल सुकमा जिले के गांव में हुई। यहां 2 दंपत्ति और एक महिला को पीट पीट कर मार डाला गया। गोरेला में जादू टोना को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। बलरामपुर में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सख्ती में टोनी के संदेह में एक महिला से मारपीट की गई। तो इसमें अलग अलग तरह से जो ये घटनाएं हो रही है, ये हमको चिंता में डालती है। और हमको लगता है कि तमाम कानून कायदे के बावजूद, शिक्षा दीक्षा के बावजूद, यदि समाज में जादू टोना अंधविश्वास फैल रहा है तो इसको हम कैसे रोकें। कई बार हमारे नेतागण जो समाज के आइकान हैं, जिनको देखकर लोग उनका अनुसरण करते हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ में थोड़ी राजनीति भी गरमाई है। तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल क्या कहते हैं, चलिए जरा उनकी भी बात को सुन लेते हैं। आज हमारे देश में, राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग आज भी हैं, जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों को विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है, क्योंकि एक दिन में थोड़ी घटना ये बात आती है। वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को। इसमें एक तो जो शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। और दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये बहुत अनिवार्य चीज है। क्योंकि अगर जब व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती, तब वह अपनी बीमारी के इलाज के लिए कई बार वो ग्रामीण अंचल में बैगा गुनिया के पास जाता है, झाड़ फूक कराता है और फिर बैगा उनको जैसा कहता है कि किसी महिला ने कुछ किया है या जादू कर दिया है या टोना कर दिया है, उस कारण वे किसी एक महिला के खिलाफ हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं और इस मामले में ऐसे अपराध हो जाते हैं। तो उसमें जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। और ये दोनों घटनाएं बहुत ही दुखद है। इसमें लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो बीमारी है वो किसी तंत्र मंत्र से नहीं होती हैं, जादू टोना से नहीं होती हैं और किसी के टोना करने से नहीं होती हैं। बीमारियां जो होती हैं अलग अलग कारणों से होती हैं, संक्रमण से होती हैं। जो संक्रमण हम बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से होते हैं। कुपोषण से लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे आदमी विकलांग हो जाता है, बीमार हो जाता है, मृत्यु होती है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं है, किसी महिला का दोष नहीं है। तो इसलिए जादू टोने के नाम पर किसी महिला को या किसी पुरुष को भी प्रताड़ित करना, मारपीट करना, उसको जान से मारना पूरी तरह से गलत है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो हम चाहते हैं कि इसमें सभी लोग मिलजुल के प्रयास करें, सरकार भी इसमें मदद करे और जो आसपास के लोग हैं वो मदद करें। इसमें कई बार हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है, लोगों को बुला करके, कुछ स्कूली शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसे अलग अलग लोगों को दी गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद में वो जो कि गांव का माहौल कई बार ऐसा हो जाता है कि वो वहाँ पर अकेले काम नहीं कर पाते। तो इसमें भी मेरी यही राय है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपने नजदीकी शिक्षक से बात करें, अपने सरपंच से बात करें, क्योंकि सरपंच की भी इसमें जिम्मेदारी तय होना चाहिए। क्योंकि जिस गांव में एक प्लानिंग हो रही है, पंचायत की मीटिंग हो रही है, एक मारने की तैयारी हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस गांव के सरपंच को पता नहीं हो। उसके गांव के सरपंच को जानकारी होती है, समय रहते उसको पुलिस को सूचना देना चाहिए, परिवार को बचाने की कोशिश करना चाहिए। हमें लगा था कि हम आज़ादी के 75 साल बाद जब अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो हमारे देश से अंधविश्वास चले जाएगा, पर इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि जो लोग इसके खिलाफ काम करते हैं, वैसे भी कम लोग काम करते हैं। वैज्ञानिक चेतना संपन्न होना
और वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए काम करना ये एक चुनौतीपूर्ण हो गया हमारे समाज में, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख रहा है, हमारे यहाँ धर्मांधता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमको लगता है कि जो कुछ धर्म ग्रंथों के नाम पे लिखा है, जबकि उसमें कितना सही लिखा है कितना गलत लिखा है उसकी भी मीमांसा होनी चाहिए। और हमारा समाज एक तर्कशील समाज था जहाँ पर सब तरह की बातचीत होती थी, शास्त्रार्थ होते थे। हम उस परंपरा को भूल रहे हैं और हमको लगता है कि जो कोई गुनिया है, बाबा है, बैगा है, कोई तांत्रिक है, कोई ऐसा आदमी जो हमको रातों रात सब्ज बाग दिखाता है, कई चीज़ों को दुगनी करने का, बीमारी को ख़त्म करने का या हमारे कष्टों से निवारण की बात करता है, तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए एक प्रकार का मार्ग दिखाने वाला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म में है, ये हमारे देश में सब तरह के जितने धर्म हैं उसमें कई तरह के लोग हैं जो कभी ईश्वर के नाम पर, कभी किसी चमत्कार के नाम पर, किसी देविक शक्ति के नाम पर, और जब उसका हम टेस्ट करते हैं, हम जादूगर, अगर बहुत सारे जादूगरों के अगर आप शो में गए होंगे और आप जादू देखते हैं तो जादू बताता है जादूगर कि जादू कुछ नहीं होता है, दरअसल एक प्रकार से हाथ की सफाई होती है। इसी तरह आप किसी बैगा, गुनिया, ये तांत्रिक और ये जादू टोना करने वालों से जो कथित रूप से है उनसे मिलोगे तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मंत्रों का उपचार है, कुछ चमत्कार करते हैं जिसको हम विज्ञान की कसौटी पे जब खरा उतरते हैं तो उसके कई रासायनिक कारण निकलते हैं। पर समाज में बहुत गहरे से इस तरह के अंधविश्वासों की जड़ें जमी हुई है और ये जड़ें तभी दूर होगी जब समाज वैज्ञानिक चेतना संपन्न होगा। जो विज्ञान पढ़ाता है उसका विज्ञान में भरोसा हो, जो इंजीनियर है उसका साइंस में भरोसा हो, जो टीचर है उसका वो ये ना सोचे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो मैं रास्ता पार ना करूं, या मैं ये काले कपड़े ना पहनूं, आज मैं ये ना करूं, मैं वो ना खाऊं, ये बाबा के पास जाऊं, मैं वहाँ मत्था टेकूं। मुझे लगता है कि बहुत बार हम अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको हम कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रदर्शनों में, बाबाओं के चक्कर में उसमें घाल मेल कर रहे हैं। अंधविश्वास होना, बाबाओं के चमत्कार होना, ये महाराजों का पाखंड होना, जो ये बड़े बड़े पंडाल लगा के लोगों को लूट रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, और धार्मिक आस्था होना अलग चीज़ है। ईश्वर की आराधना आप अपने मन से भी कर सकते हैं, एकाग्र में कर सकते हैं, आप पढ़कर भी कर सकते हैं, अपने काम से भी करते हैं। निदा फाजली कहते हैं कि सबकी पूजा अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो हम अलग अलग तरह से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, पर अंधविश्वास कहीं से भी पूजा अर्चना नहीं है। किसी लोगों की हत्या करना कहीं से भी कोई जादू टोना नहीं होता। ये बात समाज में हर व्यक्ति को बताने की जरूरत है। और बच्चों की कथाओं में जब हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताएं तो ये जरूर बताएं कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है और हम जादू टोना नहीं होता, कोई स्त्री जादूगरनी नहीं होती है, कोई डायन नहीं होती। ये बताना हमारी जिम्मेदारी है, पर हम कई बार खुद ही अपने दिमाग में कई तरह के भ्रम पाले होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो अभी छत्तीसगढ़ में जो हालिया घटना है जिनके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा की, उस तरह की घटनाएं घटती हैं तो निश्चित रूप से ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब हम वैज्ञानिक चेतना संपन्न होंगे। नमस्कार।